गुरु प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। निरंकार विचार चैनल पर आज का शीर्षक है सदगुरु की महिमा। भक्त 2 या 4 हो, 10-20 हो, सैकड़ों या हजारों हो, साधारण सत्संग कार्यक्रम हो या कोई विशाल समागम हो, उन्हें एक साथ बैठाने वाला होता है सदगुरु। सदगुरु ही उन्हें अनेक विभिन्नताओं के बावजूद एकता के सूत्र में पिरोकर एक परिवार का रूप देता है। घर से चलते हैं तो सभी साथ अपनी अपनी सांसारिक अथवा सामाजिक पहचान जुड़ी होती है। कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई अधिकारी है तो कोई कर्मचारी, कोई मालिक है तो कोई मजदूर है। इस प्रकार कोई पिता है तो कोई पुत्र है, कोई सास है तो कोई बहू है, कोई पति है तो कोई पत्नी है, कोई भाई है तो कोई बहन है। मगर जैसे ही सत्संग में कदम रखते हैं सभी को एक ही पहचान मिलती है, भक्त की, जो उन्हें सदगुरु से प्राप्त होती है। सदगुरु जिस धागे से अनेकताओं को एकता प्रदान करता है उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। भक्त जैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सत्संग में एकत्रित होते हैं, इस महान एवं विशाल परिवार का अंग बनते चले जाते हैं। उनके विचारों, उनके वचनों में एवं कर्म में समानता आती चली जाती है। वे सभी अब सतगुरु द्वारा प्रदान किए गए ब्रह्म ज्ञान के आधार पर ही मन वचन कर्म को सजाते हैं। जहाँ मन करके सभी के भले की कामना करते हैं, वहीं उनकी वाणी में मिठास आ जाता है और कर्म में परोपकार। सदगुरु द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान से जब मन को स्वस्थता प्राप्त होती है तो मन की सभी प्रकार की दूषित भावनाएं शुद्ध, कोमल तथा कल्याणकारी भावनाओं को स्थान दे देती है। कोई व्यक्ति पराया नहीं लगता, सभी अपने ही दिखाई देते हैं। अब कड़वी भाषा किसी को जख्म नहीं देती, मीठी बोली सबको प्रभावित करती है तथा अपनी ओर आकर्षित करती है। कर्म करके भी भक्त अब किसी को हानि नहीं पहुंचाते, सभी का भला करते चले जाते हैं। सतगुरु का स्थान, सतगुरु का भक्त के जीवन में वही स्थान है जो सूर्य का प्रकृति में। सूर्य प्रकृति के किसी भी उनको छोटा या बड़ा करके नहीं देखता है। जड़ हो या चेतन, सभी को समान रूप से प्रकाश तथा ऊर्जा देता चला जा रहा है। अनाज कोई हो, फसल कोई हो, सूर्य ने तो उसे पकाना है। फूल कोई हो, सूर्य ने तो उसे खिलते हुए देखना है। फल कोई हो, कहीं भी हो, किसी देश में हो, सूर्य सभी को रस प्रदान करता है। समुद्र कहीं भी हो, सूर्य ने तो उसके जल को बादलों तक पहुंचाना है और जब वही बर्फ बन जाए तो उसे फिर जल का रूप प्रदान करके समुद्र की ओर आकर्षण करना है। इस प्रकार सदगुरु भी भक्तों को सम्मान आशीर्वाद प्रदान करके उन सभी के जीवन में हरियाली लाकर उन्हें सुख, समृद्धि, खुशहाली का भागीदार बनाता है। भक्त पुरुष हो या स्त्री हो, किसी जाति, धर्म अथवा संस्कृति से आया हो, सतगुरु सभी को एक सुंदर जीवन प्रदान करता है। सतगुरु भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए डॉक्टर, वकील, सलाहकार, रक्षक कुछ भी बनने को तैयार है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सतगुरु से बढ़कर हमारा अपना सगा संबंधी कोई है ही नहीं। इसलिए भक्त के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट हो, कोई भी समस्या या कमी हो, वह सतगुरु के आशीर्वाद की कामना करता है। भक्त जानता है कि पूर्ण रूप से समर्थ एवं दातार तो निरंकारी है, मगर क्योंकि सतगुरु के घट में बैठकर प्रार्थना भी वही सुनता है, इसलिए साकार सतगुरु के आशीर्वाद को सार्थक बना देता है। मगर अक्सर हम साकार स्वरूप सतगुरु से दूर होते हैं, इसलिए संतों को बुलाते हैं या साथ संगत में सत्संग में जाकर प्रार्थना करते हैं। संत हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं,
यह आशीर्वाद उनका अपना नहीं होता, ये भी सद्गुरु का ही होता है। सद्गुरु तो अपने निराकार रूप में भी सुनता है, परंतु जब संतों की सहायता प्राप्त करते हैं तो हमें सद्गुरु के साकार रूप का भी सुख मिल जाता है। सद्गुरु अपने संतों को अपना स्वरूप प्रदान करता है। ब्रह्म ज्ञान देकर अपनी पहचान तो पहले ही प्रदान कर चुका है, अब अपना आसन देकर अपनी सभी आध्यात्मिक शक्तियों को भी भक्तों के कल्याण के लिए प्रयोग करने की आज्ञा दे देता है। दिल्ली में सत्संग के समय हम देखते हैं कि सद्गुरु के आसन पर पहले किसी संत को बैठाया जाता है और साथ संगत उसे ही नमस्कार करके सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करती है। फिर जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपना आसन ग्रहण करते हैं तो जो पहले नमस्कार कर चुके हैं वे दोबारा नमस्कार नहीं करते हैं। उनकी उस संत के चरणों में की गई नमस्कार ही सद्गुरु द्वारा प्रदान की गई मानी जाती है। ये सद्गुरु की बहुत बड़ी महिमा है कि वह संतों के गट में बैठकर भी हम भक्तों का मार्गदर्शन करता है, आशीर्वाद प्रदान करता है। सतगुरु की महिमा के संदर्भ में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, गुरुमत। गुरुमत का शाब्दिक अर्थ है गुरु की मति, यानी जो गुरु चाहता है, आदेश देता है। परंतु हम यहाँ संत निरंकारी मिशन में देखते हैं कि सतगुरु ये तो कदम कदम पर बता रहे हैं कि भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, परंतु उसे आदेश का रूप कहीं नहीं दिया गया है। जहाँ ऐसा न करने को अवज्ञा समझा जाए, दोषी को दंड का भागीदार। उदाहरण के तौर पर ब्रह्म ज्ञान देने से पहले हर भक्त को मिशन के 5 मूल सिद्धांत समझाए जाते हैं, जिन्हें 5 प्रण भी कहा जाता है। ये 5 प्रण भक्त को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में लाभ देते समय अहंकार और गणना जैसी रुकावटों के प्रति जागरूक तथा सतर्क हो तो करते हैं, परंतु उन्हें जब गुरु के आदेश का रूप नहीं दिया जाता, जहाँ वह प्रतिबंध का रूप धारण करते हो, उनकी अवज्ञा का कोई दंड मिलने वाला हो। ये 5 प्रण निरंतर प्रेरणा का विषय बने रहते हैं, जिनके प्रति हर भक्त को कदम कदम पर सजग किया जाता है। यहाँ भक्त की जाति और या धर्म को बदला नहीं जाता, परंतु उसका अभिमान नष्ट करे यही समझाया जाता है। इससे भक्त किसी की जाति धर्म को नीचा करके नहीं देखता, किसी से नफरत नहीं करेगा और टकराव से भी बचा रहेगा। मिशन के अंदर तो किसी कोई जाति अथवा धर्म के संबंध में पूछा ही नहीं जाता, चर्चा ही नहीं होती है। इसी प्रकार भक्त को भी ये भी समझाया जाता है कि दूसरों के खाने पीने और पहनने को लेकर भी उनकी आलोचना न करें, उनसे नफरत न करें। इससे भी भक्त को दूसरों के साथ टकराव से बचा लिया जाता है। सतगुरु केवल यही चाहते हैं कि भक्त अपनी पारिवारिक, सामाजिक, हर प्रकार की जिम्मेदारी को निरंतर निभाते चले जाए और उसी जीवन में ब्रह्म ज्ञान का लाभ लेते हुए जाए, ताकि जीवन में वास्तविक सुख और आनंद प्रवेश करते रहे। सत्संग, सेवा, सुमिरन। इसीलिए भक्त को संतों के संग अथवा सत्संग, सेवा, सुमिरन के लिए भी प्रेरित किया जाता है। परंतु यहाँ भी कोई बंधन नहीं है जिसके खंडन से कोई दंड मिलने वाला हो। प्रेरणा के लिए इनके लाभ तो बताए जाते हैं, परंतु यदि किसी कारणवश कोई भक्त कहीं चूक कर जाता है तो ब्रह्म ज्ञान उसके जीवन से सदा के लिए निकल नहीं जाता है। उसका लाभ उसका मार्गदर्शक बना रहता है और वह जिस भी अपने कर्म में निरंकार व ब्रह्म ज्ञान को शामिल कर लेता है वह भी भक्ति बनता चला जाता है। यही गुरुमत है। भक्त के पास तन मन धन करके जो कुछ भी है वह इसे ईश्वर की देन व ईश्वर का प्यार समझता है और उसके लिए निरंकार के प्रति कृतज्ञता और शुक्राने का भाव बनाए रखता है। और सतगुरु की महिमा इसलिए है कि उसने भक्त को इस दातार प्रभु की पहचान करा दी है, इसके साथ नाता जोड़ दिया है। भक्त सतगुरु का भी हर कदम पर शुक्राना करता है। जब कुछ नया प्राप्त होता है तो भक्त उसके लिए भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। यदि
कोई कमी आ गई है या संकट आ गया है तो उसके लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद की कामना करता है। संतों को घर बुलाकर उनकी सेवा करता है, क्योंकि संत सद्गुरु स्वरूप होते हैं। संत प्रसन्न होंगे तो भक्त समझता है सद्गुरु प्रसन्न हो गए। यदि सद्गुरु प्रसन्न हो गए तो स्वयं ईश्वर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भक्त के जीवन के हर पहलू में सतगुरु की महिमा बनी रहती है। सतगुरु का महत्व बना रहता है। जीवन के उतार चढ़ाव या संसार के प्रभाव के कारण यदि भक्त सतगुरु से साथ संगत से कहीं दूर जाने लगता है तो सतगुरु अपनी कृपा बनाए रखता है। किसी न किसी संत के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता है, फिर से उसे गुरुमत के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर ले आता है। सत संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।